Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have a writing task to an essay. So today we'll be discussing the full answer, full model answer, and I can assure you that it is above band 7 of writing. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा. अगर आप इसको इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. मैं वीडियो के लास्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और हम स्टडी करेंगे कैसे लेक्सिकल में स्कोर लिया है हमने, कैसे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे सीसी है जो कि कोहेरेंस एंड कोहिजन होता है, जैसे आपका जीआरए है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो टास्क अचीवमेंट और टास्क फुलफिलमेंट को भी हम स्टडी करेंगे. तो स्टडी स्टार्ट करते हैं हम. हमारा क्वेश्चन है आज का, सम पीपल बिलीव दैट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा समय बिताना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया माने जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, वो समय की बर्बादी है, इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. वाइल आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर होता है. मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यहीं से आपके पंक्चुएशन सीखना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पे फोकस ना करें. अभी वाइल कनेक्टर लगाया है जो कि आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, तो ये उससे पहले कॉमा लेता है, तो कॉमा के बाद हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर जैसे कि वाइल और वेयर एस यूज़ करते हैं. वाइल अदर्स थिंक इट कैन बी यूजफुल इफ़ यूज्ड प्रॉपरली, जबकि दूसरे लोग सोचते हैं कि ये काम का जब मददगार हो सकता है अगर हम सही तरीके से इसको यूज़ करें. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टाइप क्या है. क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे ही आपको एड्रेस करना है. अगर आप TATF को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपके बाकी वाले स्कोर कंसिडर नहीं होंगे. इसका मीनिंग है कि आपको डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं मिलेगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल आंसर लेंगे. उसके बाद अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप वीडियो को एंड तक देखें. तो हमारे पास क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया इज अ वेस्ट ऑफ टाइम while others think it can be useful if used properly. Discuss both views and give your opinion. So यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ 1, 2, आप चाहें तो बॉडी पैराग्राफ 3 भी बना सकते हैं. मैंने सिर्फ 2 ही बॉडी पैराग्राफ बनाए हैं. और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे कंक्लूजन को देंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस बोथ व्यूज टाइप एंड गिव योर ओपिनियन. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. इन टुडेज डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. While some people argue that it is a waste of time, others believe that it can be a valuable tool if used correctly. This essay will discuss both viewpoints before offering my own opinion on the matter. So this was the introduction. Now we'll move to the body paragraph 1. So here body paragraph 1 will mainly discuss that how social media is a wastage of time. So let us start. One perspective is that spending excessive time on social media can be detrimental. तो एक तो सोच ये है कि जो हम ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक है. तो हमारी फर्स्ट लाइन बन गई, आवर पर्सपेक्टिव इज दैट स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन सोशल मीडिया कैन बी डेट्रीमेंटल. Critics argue that it often leads to a decrease in productivity. तो जो इसकी आलोचना करते हैं, जो इसके विरोध में है सोशल मीडिया के, वो कहते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी घटती है. प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए जैसे देखिए, कोई बंदा 3 बंदों का काम करता है, कोई बंदा 6 बंदों का काम करता है, तो 6 बंदे वाले में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. As users may spend hours scrolling through content. तो जो इसको यूज़ करने वाले हैं उसको हम यूजर्स बोल रहेंगे, और ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन गई. may spend several hours scrolling through, वेरी इंपॉर्टेंट, ये scroll through आपका prepositional phrase है, इसका आपको स्कोर मिलेगा. कंटेंट दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट. तो वो ऐसे कंटेंट को देखते रहते हैं जो कि फ़ायदेमंद नहीं होता. कंट्रीब्यूट टू, अगेन इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रोथ और
आपकी डेवलपमेंट। अभी हम एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, मेनी पीपल स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम वॉचिंग वीडियोस और एंगेजिंग इन ट्रिवियल डिस्कशंस। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल हमने दिया कि काफ़ी सारे लोग, देखिए स्पेंड टाइम और स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम आपकी लेक्सिकल की तरफ हेल्प कर रहा है। वॉचिंग वीडियोस और एंगेज इन वेरी इंपॉर्टेंट, माने कि करना, इन्वॉल्व इन, एंगेज इन। तो ट्रिवियल डिस्कशंस होते हैं जो नॉर्मल होते हैं ना, उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता, फील्ड से रिलेटेड या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड जनरली नहीं होते। विच कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट टास्क लाइक वर्क और स्टडी। तो अगर ऐसी फील्ड में डिस्कशन करेंगे जिसका काम से कोई लिंक नहीं है, स्टडी से नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्ट माने आपका ध्यान हटेगा। तो हमने इसीलिए बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम watching videos or engaging in trivial discussions which can be a distraction from more important tasks like work or study. Additionally, तो हम पॉइंट ऐड कर रहे हैं, मोर ओवर एडिशनली से करेंगे। एडिशनली प्रोलॉन्ग्ड यूज, तो प्रोलॉन्ग माने लंबे समय तक यूज करना, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे आप यूज करते ही रहते हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज बीन लिंक टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अ मेंटल हेल्थ। तो काफ़ी लंबा समय आपने 2-3 महीने लगातार यूज़ किया, 2-2 3-3 घंटे, तो उससे क्या होगा कि मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी दिमागी स्थिति है। तो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कॉमा डाल के, सच एज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि ये महसूस करना कि मैं तो अकेला हूँ, अकेलापन। एंजाइटी मतलब घबराहट। एंड लो सेल्फ एस्टीम मतलब कि कम कॉन्फिडेंस होना, पर्टिकुलरली अमंग यंग पीपल, खास तौर से यंग पीपल में, हु कंपेयर देयर लाइफ्स टू अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑनलाइन, जो कि अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं अनरियलिस्टिक माने कि जो असल में नहीं है। देखिए जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनकी रियल लाइफ वैसी नहीं होती जैसी स्क्रीन पे दिखती है, जबकि यूथ बनने की कोशिश करती है कि जैसे वो हैं। पैराग्राफ 2, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे काम, हम इसको फिर भी काम में ला सकते हैं, फिर भी ये काम का हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, तो देखिए दूसरी साइड एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने जो बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू किया था वो ऑन दी वन हैंड भी कर सकते थे, हमने शुरू किया था वन पर्सपेक्टिव इज दैट, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा था। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड मेनी पीपल बिलीव दैट सोशल मीडिया कैन बी बेनिफिशियल। तो सोशल मीडिया फायदेमंद हो सकता है इफ़ यूज्ड इन अ कंट्रोल एंड माइंडफुल वे, अगर उसको हम कंट्रोल और माइंडफुल वे में यूज़ करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है अलाउ इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद अदर्स ग्लोबली। तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये पर इंडिविजुअल माने कि कोई भी पर्सन, उनको अलाउ करता है, वो कनेक्ट करते हैं दूसरों से ग्लोबली माने कि देश से बाहर भी, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में। मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन रिलेशनशिप्स और नेटवर्क, तो इससे आसान हो जाता है रिलेशनशिप बनाए रखना और अपना नेटवर्क को भी जारी रखना प्रोफेशनली। एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन इज वाइडली यूज्ड फॉर करियर एडवांसमेंट। तो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं करियर एडवांसमेंट के लिए, लाइक जो आप काम कर रहे हो उसमें प्रमोशन होना, आपकी सैलरी बढ़ना, वो सब करियर एडवांसमेंट के आएगा। कॉमा, वाइल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक प्रोवाइड अ स्पेस टू स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वो जगह, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम फैमिली और फ्रेंड्स से स्टे इन टच का मतलब होता है कि कांटेक्ट में रहना। अभी हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम मोर ओवर यूज़ करेंगे, मोर ओवर कामा। जैसे भी आपके जो एडिशनल कनेक्टर्स ऐड करने के लिए, इन एडिशन, एडिशनली, मोर ओवर, ये भी हाउएवर की तरफ कॉमा ही लेते हैं बाद में। सोशल मीडिया कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिल सकती है, ये जानकारी का स्रोत बन सकता है। अलाउइंग पीपल टू स्टे अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स, तो अलाउ माने कि वो अपडेटेड रह पाते हैं करंट इवेंट पे। डिस्कवर न्यू एजुकेशनल रिसोर्सेज, और नए जो एजुकेशन के स्रोत हैं उनको भी वो ढूंढते हैं, डिस्कवर करना। और इवन फाइंड सपोर्ट कम्युनिटीज़ फॉर वेरियस इंटरेस्ट एंड कॉजेज, तो जैसे कि फॉर्म ग्रुप्स होते हैं, फॉर्म स्पेस होती है, वहाँ से उनको कम्युनिटीज़ में सपोर्ट मिलती है अलग अलग। लाइक कोई साइकिलिंग कर रहा है तो साइकिल कौन सा अच्छा है,
कितना दिन में साइकिल करना चाहिए, हाइड्रेट कैसे रहना चाहिए, ऐसा कुछ। When used appropriately, social media can be an effective tool for both personal and professional growth. इसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो सोशल मीडिया, अभी हम कंक्लूड किया है यहाँ पे हमने पैराग्राफ को, बॉडी पैराग्राफ 2 को, हैंस से भी कर सकते हैं, ये एक बढ़िया तरीका। तो जब भी इसको सही तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया तो सोशल मीडिया अफेक्टिव टूल, देखिए अफेक्टिव माने जो काम करे, जो कारगर हो, टूल माने कोई भी औजार, फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देखिए हमने यहाँ पे फेसबुक, अगर आपको याद हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक का एग्जांपल दिया था, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए था, जैसे हम फैमिली और फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहते हैं, और लिंक्डइन का बात किया तो प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया, इसीलिए हमने फिर से इसको कंक्लूड कर दिया। अभी फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहता कि आपको पैराग्राफिंग करनी ज़रूरी है, बॉडी पैराग्राफ लिखिए, एक लाइन छोड़िए, बॉडी पैराग्राफ लिखिए, एक लाइन छोड़िए, फिर कंक्लूजन लिखिए, तो इन कंक्लूजन कम, जनरली हमें इसी से शुरू करना चाहिए। सोशल मीडिया कैन इंडीड बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार, मतलब दो तरीके से हमें फ़ायदे कर सकता है, चाहे एक ही चीज़ है। While it can be time consuming and have negative effect on well-being if overused, जबकि अगर इसको हमने ज़्यादा में एक्सेस में यूज़ किया तो ये नेगेटिव इफेक्ट और समय की बर्बादी हो सकती है। इट ऑल्सो ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी देता है जब हम इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे। अभी इन माई ओपिनियन, अभी यहाँ पे ओपिनियन हमें देना ही था, कॉमा, द की लाइज इन मॉडरेशन एंड इंटेंशनल यूज़। तो मॉडरेशन का मतलब होता है ये भी नहीं कि आप देखिए, एक होता है कि लो, एक होता है हाई, एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट माने बीच का, ना ही ज़्यादा यूज़ करें ना ही कम। इंटेंशनल यूज़ मतलब जब ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत है वैसे, टाइम नहीं वेस्ट करना। व्हेन इंडिविजुअल्स मैनेज देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया वाइजली, इट कैन सर्टेनली बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जब लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पे सोच समझ के लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये एक काम की चीज़ है। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ इसका इन डेप्थ डिस्कशन। देखिए, पहले हम बात करेंगे TATF की। तो उस केस में हमने जो भी एस्से लिखा है वो क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। हमें बोला गया था बोथ व्यूज़ एक्सप्लेन कीजिए। पहला व्यू था कि ये बुरा है, ये समय की बर्बादी है, वही हमने किया। दूसरा था कि ये कैसे भी करके हमारे काम का यूज़फुल हो सकता है, जो कि हमने BP2 में एक्सप्लेन किया। तो ये TATF का स्कोर यहाँ से हमको मिलेगा। लेक्सिकल की बात करें तो अभी हम स्टडी करेंगे कि कहाँ, यहाँ पे हमने क्या क्या लेक्सिकल माने कि क्या क्या आपकी वोकैबुलरी, देखिए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आपको ज़्यादा स्कोर दिलाएगी। मोर ओवर फर्दर मोर सबको लगाना आता है। लेक्सिकल की बात करें, वोकैबुलरी की बात करें, हम पहले इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए जैसे हमारे पास है एन इंटेग्रल पार्ट, तो ये भी आपकी वोकैबुलरी है। यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम, वैल्यूएबल टूल, यूज्ड करेक्टली, ऑन द मैटर। बॉडी पैराग्राफ 1 की हम देख लेते हैं। वोकैबुलरी, पर्सपेक्टिव, एक्सेसिव टाइम, detrimental, productivity, scroll through, personal growth or development, trivial discussions, distraction, prolonged use, mental health, isolation, anxiety, low self-esteem, unrealistic portrayals online। बॉडी पैराग्राफ 2 की वोकैबुलरी, बेनिफिशियल, कंट्रोल्ड एंड माइंडफुल। तो देखिए यहाँ पे कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन वो वर्ड होते हैं जो हम इकट्ठे यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कनेक्ट विद अदर्स ग्लोबली, maintain relationships or networks professionally, career advancement,
to stay in touch, a source of information, stay updated, new educational resources, support communities, interests and causes, used appropriately, an effective tool, personal and professional growth. Conclusion की vocabulary. Indeed, a double-edged sword, time consuming, overused, numerous benefits, used responsibly. Key lies in, very important, moderation and intentional use. Manage the time wisely. A valuable resource. ओके, अभी हम TATF को स्टडी कर चुके हैं, लेक्सिकल को स्टडी कर चुके हैं. अभी CC की बात करें. जो कोहिरेंस एंड कोहिजन होता है, देखिए वो होता है कि कैसे आपके सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ एक ही बात समझाना चाहूँगा. अगर आप वो समझ गए तो CC का स्कोर लेना आसान हो जाएगा. देखिए, कोहिरेंस का स्कोर तो हम यहीं से ले रहे हैं, जैसे हमने ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी वन हैंड, मोर ओवर, एडिशनली. अभी कोहिजन के स्कोर की बात करें तो मैं आपको बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ ले जाना चाहूँगा. जब हमने बोला था, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, when used appropriately, social media can be an effective tool for both personal and professional growth. तो ऊपर हमने जो भी एक्सप्लेन किया था, जैसे कि हमने पहले शुरू किया, आपका एग्जाम्पल में भी हमने एक्सप्लेन किया कि पहले हमने प्रोफेशनल ग्रोथ को लिया, जैसे लिंक्डइन को, फिर साथ ही साथ हमने पर्सनल ग्रोथ को ले लिया और फाइनली हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, कोहिजन में लगा दिया, तो हम बोलते हैं कि CC का स्कोर आपको मिल जाएगा. अभी हम पूरे ऐसे को स्टडी कर रहे हैं GRA की स्कोर पे, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. देखिए, एक्यूरेसी का मीनिंग तो हमने सही प्रेपोजिशन लगाई है, पंचुएशन लगाई है, वर्ब की फॉर्म सही है, हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है कि नहीं, टेंस सही लगाया है कि नहीं. बट जो हमें आती है रेंज, ग्रामेटिकल रेंज, अभी हम रेंज को स्टडी करेंगे. रेंज के लिए आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और अगर हो सके तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहिए. मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, अगर आप इसको समझ पाएँ और रोज़ की प्रैक्टिस में इसको इवैल्यूएट कर पाएँ, अगर खुद नहीं चेक कर सकते तो किसी टीचर से चेक कराएं जिसको इतनी नॉलेज हो, तो आप अपने बैंड स्कोर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने स्टूडेंट्स के 8.5 तक देखे हैं जो कि इसको समझ के अप्लाई करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं. तो अभी मैं रेंज की बात करने जा रहा हूँ. ग्रामेटिकल रेंज, कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस हमने यूज़ किए हैं. स्टार्टिंग करेंगे. इन टूडेज डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. चलिए, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस मान लेते हैं. While some people argue that it is a waste of time, others believe that it can be a valuable tool if used correctly. तो ये आपका complex sentence आ गया. This essay will discuss both viewpoint before offering my opinion on the matter. Simple sentence आ गया आपका. Body paragraph 1 पर आ गए अभी हम. One perspective is that spending excessive time on social media can be detrimental. तो देखिए, यहाँ पे हमें complex sentence बन गया. Critics argue that it often leads to a decrease in productivity as users may spend hours scrolling through content that does not contribute to a personal growth or development. तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो हैं, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना. एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, 2 आपके डिपेंडेंट क्लॉज है. For example, many people spend significant time watching videos or engaging in trivial discussions which can be a distraction from more important tasks like working or studying. तो देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया.
Additionally, prolonged use of social media has been linked to negative effects on mental health, such as feelings of isolation, anxiety, and low self esteem, particularly among young people who compare their lives to unrealistic portrayals online. Again, complex sentence hai. Body paragraph 2. On the other hand, many people believe that social media can be beneficial if used in a controlled and mindful way. Again, complex sentence. Social media platform allow individual to connect with others globally, making it easier to maintain relationships or networks professionally. तो simple sentence है तकरीबन. For example, LinkedIn is widely used for career advancement, while Instagram and Facebook provide a space to stay in touch with family and friends. Again, complex sentence. Moreover, social media can be a source of information, allowing people to stay updated on current events, discover new educational resources, or even find support communities for various interests and clauses. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने कंपाउंड सेंटेंस लगा दिया, हम यहाँ पे वेरिएशन शो करने में सक्सेसफुल हो गए. आगे भी एनालाइज करेंगे. When used appropriately, social media can be an effective tool for both personal and professional growth. तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंक्लूजन. In conclusion, सोशल मीडिया कैन इंडीड बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन कंक्लूजन को अगर हम वैसे ले सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है. वाइल इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन वेल बीइंग इफ ओवर यूज्ड, इट ऑल्सो ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट व्हेन यूज्ड. अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. In my opinion, the key lies in moderation and intentional use. When individuals manage their time on social media wisely, it can certainly be a valuable resource. Again, complex sentence. तो हम सक्सेसफुल हो गए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस जहाँ डालने में. तो हमने यहाँ पे अपना रेंज शो कर दी, तो इसलिए हमें GRE का भी अच्छा स्कोर मिल सकता है. So this was the explanation to the latest writing task 2. Don't forget to like, subscribe and share, friends all.